हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस फॉर करंट अफेयर्स फॉर सीडीएस। आई होप आप सभी के टेस्ट अच्छे गए होंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस क्या थे और उनके आंसर्स क्या सही हैं, और आपने जो भी आंसर्स टिक मार्क लगाए होंगे आप उन्हें क्रॉस चेक कर सकते हैं वेदर दे वर राइट, इफ़ यू वर कंफ्यूज व्हाट वाज द राइट आंसर, एंड इफ़ यू डिड इट रॉन्ग अगेन व्हाट वाज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू दिस पर्टिकुलर बुक। ये जो बुक है ये केजीएस डिफेंस की पूरी टीम मेंबर्स ने मिलकर प्लान किया था सो दैट करंट अफेयर्स के लिए बच्चों को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। जनरली करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे एग्ज़ाम के पहले ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं। आपने भी एग्ज़ाम के पहले ही करंट अफेयर्स पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया होगा। जब ऐसा होता है तो बहुत सारे महीनों का इकट्ठा करंट अफेयर्स पाइलअप हो जाता है और बच्चों को समझ नहीं आता कि इतने सारे कंटेंट में से क्वालिटी कंटेंट क्या है जो पढ़ना है फॉर एग्ज़ाम। तो यहाँ पर केजीएस डिफेंस की टीम ने सारा का सारा सितंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक ही किताब में आप लोगों के लिए कंपाइल कर दिए हैं सो दैट यू डोंट हैव टू वंडर हियर एंड देयर कि कहाँ पर जाऊँ मैं प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट के लिए। So here you will get one-stop solution for all of your current affairs doubts, whether it is international, national, defense, government schemes, science and tech, everything. Okay, अगर आप चाहते हैं इसे परचेज करना so you can just scan this particular QR code and you will be diverted to that particular site. All right, चलो अब यहाँ पे वन मोर थिंग कि हमारा जो CDS और NDA बैचेस हैं वो वापस से रिलीज़ हो रही हैं फॉर CDS 2 एंड NDA 2 2025। तो ये बैचेस नई लॉन्च होंगी 15 अप्रैल को। तो जो भी बच्चे हैं जो CDS 2 और NDA 2 के लिए अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, आपके लिए केजीएस डिफेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस ला रहे हैं। तो जो ऑनलाइन बैच है दैट इज़ ओनली फॉर 1499। यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज़ एट द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस ऑनलाइन। और जो ऑफलाइन बैच है बच्चों उसकी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ऑफलाइन में आप लोगों को बायलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश। सेम ऑनलाइन में भी आपको बायलिंगुअल क्लासेस ही मिलेंगी। आपको करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगी इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। फुल लेंथ टेस्ट किए जाएंगे आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का भी एक्सेस होगा। इफ़ यू आर टेकिंग ऑफलाइन क्लासेस यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल। रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे बच्चों। इसी के साथ आपकी फिटनेस ट्रेनिंग और स्पोकन इंग्लिश पर भी ध्यान दिया जाएगा बिकॉज CDS SSB इज़ नॉट जस्ट अ रिटन एग्ज़ाम। रिटन के बाद जो आपका SSB निकलता है, CDS NDA के रिटन के बाद जो आपका SSB निकलता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इफ़ यू वांट टू गेट इनटू फोर्सेस, है ना। तो SSB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका फिजिकल वेलनेस एज वेल एज योर स्पोकन इंग्लिश। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और फिजिकली आप फिट होने चाहिए, तभी जाके SSB में आप कंसिडर किए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको पहले से ही उस पर्टिकुलर स्टेज के लिए प्रिपरेशन केजीएस डिफेंस दे देता है। ठीक है, और अगर आपको और भी ज़्यादा क्यूरीज है रिगार्डिंग दिस यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स बिलो। ऑल राइट, और यहाँ पे मेल भी अवेलेबल है। इन दिस मेल यू कैन लीव योर क्यूरीज एंड दे विल बी एड्रेस्ड प्रॉपरली। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आई थिंक नाउ इट इज़ ऑल राइट। ओके, चलो फाइन। सो लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। ठीक है, सो बिफोर गोइंग फर्दर विद द राइट आंसर्स, मैं जब भी क्वेश्चंस पढ़ूंगी मैं स्क्रीन पर नहीं होंगी, स्क्रीन से मैं साइड में रहूंगी। आई विल बी रीडिंग द इंग्लिश एज वेल एज हिंदी पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस सो दैट आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अवेलेबल हो। ओके, बाकी आंसर्स मैं आपको सही बता दूंगी और किस प्रकार से आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था वो था अकॉर्डिंग टू 2023-24 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रैंकिंग of countries in terms of human development index। 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी देशों की सही रैंकिंग है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। ऑप्शन बी नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे। ऑप्शन डी आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। बच्चों सही रैंकिंग है सबसे पहला स्विट्जरलैंड, फिर नॉर्वे और फिर आइसलैंड अकॉर्डिंग टू HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS एनुअल रिपोर्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर पर्सन्स एजड 15 years and above increased from 57.9% during July 2022 to June 2023 to 60.1% during July 2023 to June 2024. 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 57.9% से बढ़कर जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान 60.1% हो गई। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर फीमेल वर्कर्स एज 15 years and above increased from 35.9% during July 2022 to June 2023 to 40.3% during July 2023 to June 2024. 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला श्रमिकों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 35.9% से बढ़कर जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान 40.3% हो गया। अब फिर से वही कि करेक्ट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1 ओनली, ऑप्शन सी 2 ओनली या ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। तो बच्चों जब हम इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट, है ना, जो कि हमारी लेबर फोर्स सर्वे की एनुअल रिपोर्ट्स आई हैं, उनके अकॉर्डिंग जब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, ठीक है, जिसके कारण हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज आर आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू रिसेंट फाइंडिंग्स? हाल के निष्कर्षों के अनुसार निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के प्राथमिक चालकों के रूप में पहचाना गया? 1 मिल्क या दूध, 2 फिश यानी मछली, 3 टोबैको तंबाकू, 4 एडिबल ऑयल खाद्य तेल, 5 राइस चावल। अब बच्चों इसमें हमें देख के बताना है कि इन पांचों ऑप्शन में से भारत में, है ना, प्राइमरी ड्राइवर्स क्या हैं जो कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन मतलब खाने की महंगाई। तो इनमें से कौन कौन सी सामग्री है जिनके कारण खाने का एक कैलकुलेट किया जा सकता है कि हाँ फूड अब महंगा होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल्क डेफिनेटली, फिश, एडिबल ऑयल एंड राइस। टोबैको नहीं है, तो 1 2 4 5 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रिसेंटली द स्टॉर्म शैडो एंड हिमार्स मिसाइल्स हैव बीन इन द न्यूज़। दीज मिसाइल्स बिलोंग टू विच कंट्रीज ऑफ ओरिजिन रिस्पेक्टिवली? पूछ रहे हैं कि हाल ही में स्टॉर्म शैडो, हिमार्स मिसाइलें चर्चा में रही हैं। ये मिसाइलें क्रमशः किस देश की हैं? ऑप्शन ए है यूएसए यूक्रेन, बी यूके यूएसए, सी है रशिया और ईरान और डी है यूएसए और इजराइल। तो बच्चों ये जो मिसाइल्स हैं कौन कौन सी, स्टॉर्म शैडो और हिमार्स, इनकी ओरिजिन कंट्रीज़ हैं यूके और यूएसए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कुंभ मेला इज हेल्ड एट 4 रोटेटिंग लोकेशंस इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग दोज लोकेशंस? पूछ रहे हैं कि कुंभ मेला भारत में 4 घूर्णन स्थानों पर आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उन स्थानों में से है ना बच्चों? पहला हरिद्वार, दूसरा उज्जैन, तीसरा पुरी और चौथा प्रयागराज। यहाँ पे हमें आंसर सिलेक्ट करना है कोड के थ्रू। तो बच्चों देखिए, जब हम कुंभ मेले की बात करते हैं तो ये 4 रोटेटिंग लोकेशन पर होते हैं, ठीक है। हरिद्वार इज़ अ प्लेस, उज्जैन इज़ अ प्लेस, प्रयागराज इज़ अ प्लेस, पुरी इज़ नॉट अ प्लेस, है ना। तो जो चौथी जगह है पुरी नहीं है तो क्या है, नासिक, है ना। तो इन चारों जगहों पर रोटेट होता है वो जो लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो 1 2 एंड 4, अब 1 2 एंड 4 आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Chagos archipelago, which has recently been in the news, is located in which of the following ocean? चागोस द्वीप समूह जो हाल ही में खबरों में रहा है, निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ए पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, बी इंडियन ओशन, हिंद महासागर, सी सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर या डी अटलांटिक ओशन।
है ना, अटलांटिक महासागर। तो जो चागोस आर्चिपेलागो है बच्चों, है ना, आर्चिपेलागो मतलब आइलैंड्स का कलेक्शन, द्वीप समूह हिंदी में जिसे कहते हैं, तो ये जो है कहाँ पे है, इंडियन ओशन में, यानी ऑप्शन बी। तो आर सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, PMMY was launched in 2015 to provide loans up to ₹30 lakh to non-corporate, non-farm, small and micro enterprises. PMMY को 2015 में गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को 30 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरा देखिए, लोन्स अंडर PMMY आर ऑफर्ड इन 4 कैटेगरीज: शिशु, किशोर, तरुण एंड न्यूली इंट्रोड्यूस्ड तरुण प्लस फॉर लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 20 लाख। PMMY के तहत ऋण 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं: शिशु, किशोर, तरुण और नवप्रवर्तित तरुण प्लस, जिनके ऋण 10 लाख से 20 लाख के बीच हैं, है ना। अब यहाँ पे फिर से पूछ रहे हैं कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो बच्चों, जब हम स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 30 लाख तक का नॉन कॉरपोरेट्स को लोन नहीं इसमें अप्रूव्ड है, इसमें अप्रूव्ड है 10 लाख तक का, और जो न्यू फीचर आया है तरुण प्लस, दैट इज़ फॉर 10 to 20। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, लेकिन सेकेंड इज करेक्ट। बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स वाले क्वेश्चन हम कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो गवर्नमेंट स्कीम्स वाले क्वेश्चन भी हमने करंट अफेयर्स मैगजीन में इसीलिए कवर करके रखे हुए हैं ताकि आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए, है ना। तो अगर आप अभी भी डाउटफुल है इन क्वेश्चंस को देख के कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मुझे कहाँ से पढ़ने को मिलेगा, तो यू कैन रेफर टू द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। चलिए आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स। परमाणु हथियारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, देयर आर 9 countries recognized as possessing nuclear weapons, including India, US and Russia. भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सहित 9 देशों को परमाणु हथियार रखने के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब यहाँ पर दूसरा, ऑपरेशन शक्ति इन 1998 marked India's formal entry into nuclear weapons club with a series of tests at पोखरण। 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में परीक्षणों की एक श्रृंखला के साथ भारत का परमाणु हथियार क्लब में औपचारिक प्रवेश हुआ। फिर से वही कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिकॉज ऑफ विच ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं 9th पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रैगन ड्रोन्स। ड्रैगन ड्रोन्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ड्रैगन ड्रोन्स यूज थर्माइट टू बर्न थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मिलिट्री ग्रेड व्हीकल्स एंड इवन अंडर वाटर। ड्रैगन ड्रोन विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को जलाने के लिए थर्माइट का उपयोग करते हैं, जिनमें सैन्य ग्रेड वाहन और यहाँ तक कि पानी के नीचे भी शामिल है। दूसरा, these drones are designed to fly at high altitudes to increase the accuracy of their attacks and minimize detection. इन ड्रोनों को उनके हमलों की सटीकता बढ़ाने और पहचान को कम करने के लिए उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिर से वही कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। अब बच्चों यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि ड्रैगन ड्रोन्स जो थर्माइट इस्तेमाल करते हैं और वो पूरा जला देते हैं जो भी उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, टैंक्स हैं वगैरह वगैरह, तो उनके लिए काम आते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट। अब सेकंड में कि ये ड्रोन डिज़ाइन किए गए हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ने के लिए, तो बच्चों अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड से वो थर्माइट जो कि इन सब चीज़ों को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो एक्यूरेसी से कैसे स्प्रे कर पाएगा, है ना। डेफिनेटली वो स्प्रेड होगा बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा रॉन्ग है, जिसके कारण ऑप्शन ए 1 only इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है।
तो यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मिनट, या ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन वंस अगेन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है? ऑप्शन है 1 इंडिया, 2 कजाकिस्तान, 3 पाकिस्तान एंड 4 उज़्बेकिस्तान. अब हमें यहाँ सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से मेंबर हैं. तो बच्चों, भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान चारों ही सदस्य हैं. तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 है ना. अब SCO का फुल फॉर्म देख लिया हमने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना, पता होना चाहिए. इसमें जो सदस्य हैं उनको याद करने का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ. आई विल टेल यू वंस अगेन. इंडियाज ट्रक इन PIB. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इंडिया से इंडिया, ट्रक में डबल के लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, और PIB. तो इंडिया, तजिकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा मैंने आपको बताया है, इसके थ्रू यू कैन डेफिनेटली रिमेंबर ऑल द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ SCO, है ना. तो यहाँ पे आप देखिए सारी कंट्रीज यहाँ कवर हो गई. ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Moving ahead to the next question. Consider the following statement with respect to PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, है ना. तो बोल रहे हैं यहाँ पर PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, द स्कीम इज सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2024 to 29, है ना. यहाँ पे कह रहे हैं कि इस योजना को 2024 से 2029 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाना है. दूसरा, द PM गति शक्ति पोर्टल विल बी यूज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम. योजना की प्रगति की निगरानी के लिए PM गति शक्ति पोर्टल का उपयोग किया जाएगा. तीसरा, इट एम्स टू ब्रिज गैप्स इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 63,000 ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस. इसका उद्देश्य लगभग 63,000 आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचों में अंतराल को पाटना है. अब पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है ना. तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो है ऑप्शन A है 1 and 3 ओनली, B है 2 ओनली, C है 1 ओनली और D है 1, 2 and 3. तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, जिसके कारण ऑप्शन D हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पर. विथ रेफरेंस टू द 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? 2024 वैश्विक भूख सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज एंड इज प्लेस्ड अंडर सीरियस कैटेगरी. भारत को 127 देशों में से 105वें स्थान पर रखा गया है तथा इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है. दूसरा, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन. वैश्विक भूख सूचकांक विश्व खाद्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है. अब अगेन दे आर आस्किंग द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड. तो A है 1 ओनली, B है 2 ओनली, C है बोथ 1 and 2 और D है नीदर 1 nor 2. चलिए अब यहाँ पे देखते हैं. पहला तो बिल्कुल सही पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. हमारी रैंक 105 ही आई है 127 में से, है ना, और सीरियस कैटेगरी में हमें प्लेस किया गया है क्योंकि इतनी लो रैंकिंग ये दर्शाती है कि भारत में स्टार्वेशन, हंगर, भुखमरी बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर है. सेकेंड, कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन करते हैं, ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, तो यहाँ पर कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड हेल्थ हंगर लाइफ जो है ये पब्लिश करता है, ना कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके कारण दूसरा हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है. तो 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर. आगे चलेंगे. हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2024 फॉर द ग्रास रूट्स मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर सर्वाइवर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग. पूछ रहे हैं परमाणु बमबारी के बचे लोगों के लिए ज़मीनी स्तर पर आंदोलन चलाने के लिए 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? A हिबाकुशा यानी कि निहोन हिदांक्यो, B यूनाइटेड नेशंस,
सी इंटरनेशनल रेड क्रॉस, डी यूएस गवर्नमेंट, है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो निहोन हिदांक्यो है ये जापान का हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड काम करता है न्यूक्लियर वेपन्स को प्रिवेंट करने में और वर्ल्ड पीस बढ़ाने में, स्पेशली अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए इसी के साथ एज आई सेड बिफोर हमारे एनडी और सीडीएस की टारगेट बैचेस जो है वो लॉन्च हो रही हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। दीज आर ऑल द फैसिलिटीज यू विल बी गेटिंग एंड अगेन दीज आर द नंबर्स यू कैन कॉन्टैक्ट। इस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए एंड दिस इज अगेन द बुकलेट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसको आप स्कैन करेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू स्नो लेपर्ड पांथेरा उनकिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हिम तेंदुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इट इज़ ऑफन कॉल्ड द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, इसे अक्सर पहाड़ों का भूत कहा जाता है। दूसरा, इट इज़ लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, इसे IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तीसरा, इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख, यह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पशु है। अब यहाँ पर फिर से वही पूछ रहे हैं कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बच्चों हिम तेंदुए को घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स तो कहा जाता है। दूसरा, वल्नरेबल में भी लिस्टेड है IUCN की और ये स्टेट एनिमल भी है। तो इसके कारण ऑप्शन सी ऑल थ्री इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज कंडक्टेड टू वॉर गेम थ्रेट्स टू स्पेस बेस्ड एसेट्स एंड सर्विसेज। अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं के लिए खतरों से निपटने हेतु आयोजित भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है। ए मिशन शक्ति, बी अंतरिक्ष अभ्यास, सी व्योम युद्ध, डी स्पेस शील्ड। तो बच्चों हमारा भारत का पहला जो हमने स्पेस बेस्ड एक्सरसाइज करी है ना, वो है हमारी ऑप्शन बी अंतरिक्ष अभ्यास, है ना। तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। द फेस्टिवल निंगोल चाकुबा रिसेंटली इन द न्यूज़ इज वाइल्डली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पूछ रहे हैं कि हाल ही में खबरों में रहा निंगोल चाकोबा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक रूप से मनाया जाता है। ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर या डी नागालैंड। तो बच्चों ये जो निंगोल चाकोबा फेस्टिवल है ये मेती ट्राइब मनाती है, स्पेशली मणिपुर में। तो ऑप्शन सी मणिपुर इज द राइट आंसर। अभी जो मेती ट्राइब का जो फेस्टिवल है ये मेती महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। उनके कैलेंडर जो पूरा लूनार कैलेंडर है उसके हिसाब से चलता है। ये फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली इसमें जो भी घर की बेटियाँ होती हैं जिनकी शादी हो जाती है वो इस फेस्टिवल में वापस से अपने माता पिता के घर आती हैं और उनके आने की खुशी में इसे बहुत ही बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सभी बहुत ही हंसी खुशी से जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। अपनी बेटी के रिटर्न पर उसे बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, एक त्यौहार के रूप में उसे मनाते हैं। बहुत खाने पीने को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस्टिवल ये माना जाता है। बहुत सारे खाने की सामग्रियाँ वहाँ रहती हैं, है ना। तो ये जो है बेसिकली एक ऐसा फेस्टिवल है जो एक लड़की का अपने पैट्रियार्कल होम से रिलेशन सेलिब्रेट करती है। ठीक है, तो मणिपुर मेती ट्राइब ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद इंडिया एज ऑफ 2024। पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश का भारत के साथ 2024 तक मुक्त व्यापार समझौता है। 1 श्रीलंका, 2 भूटान, 3 थाईलैंड, 4 इजराइल एंड 5 UAE। अब बच्चों देखो हमारा श्रीलंका के साथ है, भूटान के साथ है, थाईलैंड के साथ है, इजराइल के साथ नहीं है, UAE के साथ है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें 1, 2, 3, 5 यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 18th पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, आयुष्मान भारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड health insurance scheme providing 5 lakh per family annually for secondary and tertiary care.
आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है जो द्वितीय और तृतीय देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रदान करती है। दूसरा, द फंडिंग पैटर्न ऑफ द स्कीम इज 60-40 बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर एंड 100% सेंट्रली फंडेड फॉर यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। इस योजना के लिए वित्त पोषण का स्वरूप केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों तथा विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 60-40 है तथा विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्त पोषण का स्वरूप 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। तीसरा, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट्स while the state health agency manages state level operations। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण राज्यों के साथ समन्वय में योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है, जबकि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी राज्य स्तरीय परिचालन का प्रबंधन करती है। अब फिर से वही कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है, जिसके कारण 1 and 3 ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन पर। द कावेरी इंजन रिसेंटली इन द न्यूज़ हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में खबरों में रहा कावेरी इंजन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ए इसरो, बी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट अंडर DRDO, सी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो बच्चों इसका सही जवाब है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि ऑप्शन बी। आगे चलेंगे बच्चों 20वें सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ हैव बीन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1 गुकेश डी, 2 हरमनप्रीत सिंह, 3 प्रवीण कुमार या 4 मनु बाखेर। तो बच्चों ये जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये चारों को दिया गया। गुकेश डी जो है चेस के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, प्रवीण कुमार हमारे पैरा खिलाड़ी हैं और मनु बाखेर हमारी शूटिंग में है। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारे सारे के सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाते हैं फॉर द फ्री मॉक टेस्ट that was given by us to you for CDS. For more such videos, contents and information, subscribe to our channel. Till then, keep watching. Jai Hind and take care.